क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि पैसे की कोई कमी ना हो? क्या आप चाहते हैं कि आपकी आज की मेहनत कल खुशहाली में बदल जाए? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना हर किसी का सपना होता है, लेकिन क्या वाकई स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान है जितना लगता है? दोस्तों, आज हम हर उस पहलू पर बात करेंगे जो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना जरूरी है। आज हम स्टॉक मार्केट की ABCD नहीं, बल्कि A से लेकर Z तक सब कुछ कवर करेंगे ताकि आप भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सके। हमारा समाज स्टॉक मार्केट को लेकर आज भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक जो इसे पैसे कमाने की जगह मानते हैं, और दूसरे वो जो जिनको स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही पैसा खोने का डर लगने लग जाता है। कई लोग ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, और कई लोग ये सोचते हैं कि इसमें सिर्फ बड्ढे लोग ही पैसे बना सकते हैं। पर असलियत ये है कि सही नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ आप भी स्टॉक मार्केट के बुल बन सकते हैं। सोचिए, आप क्रिकेट का खेल खेल रहे हैं, लेकिन आपको बॉलिंग या बैटिंग करना नहीं आता। आपको बस स्टेडियम में उतार दिया जाता है। अरे भाई, विकेट बचाना या छक्का मारना तो दूर की बात है, आप बॉल को छू भी नहीं पाएंगे। बस स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। जब लोग बिना प्रिपरेशन और नॉलेज के स्टॉक मार्केट की पिच में उतरते हैं, तो वो भी पहले ओवर की पहली बॉल पर ही आउट हो जाते हैं। तो अगर आप सच में सीखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में कदम कैसे रखा जाए, और अगर आप अपने पैसों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की इस जानकारी का इम्पैक्ट आपके फ्यूचर पर पड़ने वाला है। सबसे पहले नंबर पर हम जानते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां कंपनियां अपने शेयर बेचती हैं और निवेशक यानी हम और आप उन्हें खरीदते हैं। यहाँ आप कंपनी के एक छोटे हिस्सेदार, या हम कह सकते हैं कि एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। क्या आप जानते हैं टी सीरीज या रिलायंस जैसी कंपनियों में आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? सही वक्त और समझ के साथ आप भी शेयर बाजार का लाभ उठा सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर रेस्टोरेंट सफल होता है तो आपको फायदा होता है, और यही स्टॉक मार्केट में होता है, लेकिन यहाँ खेल थोड़ा बड़ा है और मुनाफा भी। एक्शनेबल टिप: शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले किसी ब्रोकर प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा, जैसे जीरोधा या ग्रोब। ये प्लेटफॉर्म आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने में मदद करते हैं। दूसरे नंबर पर हम जानेंगे टाइप्स ऑफ स्टॉक्स एंड मार्केट सेगमेंट्स के बारे में। अब आप अपना पेन और पेपर उठा ले, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज आपके लिए बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। नंबर 1, ब्लू चिप स्टॉक्स। ब्लू चिप स्टॉक्स उन बड़ी और मजबूत कंपनियों के शेयर होते हैं जो लंबे समय से बाजार में काम कर रही हैं और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होती है। ये कंपनियां अपनी रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी और लंबे समय तक फायदा देने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं। इन्वेस्टर्स के लिए ब्लू चिप स्टॉक्स एक सेफ ऑप्शन होते हैं, क्योंकि ये बाजार में उतार चढ़ाव से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। कुछ ब्लू चिप स्टॉक वाली कंपनीज की कुछ एग्जांपल है: रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस। नंबर 2, ग्रोथ स्टॉक्स। ग्रोथ स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो तेजी से बढ़ती कंपनियों को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी कंपनियां अपने कारोबार को तेजी से बढ़ाने पर ध्यान देती हैं और लगातार अपनी इनकम और मुनाफे को बढ़ाने की कोशिश करती हैं। ग्रोथ स्टॉक्स का मेन फंडा फ्यूचर में ज्यादा फायदा पाने के लिए इन्वेस्ट करना होता है। ये कंपनियां आमतौर पर प्रॉफिट को अपने बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट करती हैं ताकि विकास जारी रहे, और इसीलिए निवेशकों को ज्यादा फायदा नहीं देती। ग्रोथ स्टॉक्स कंपनीज की कुछ एग्जांपल्स हैं: बाजाज फिनसर्व, अदानी ग्रीन एनर्जी, नेटफ्लिक्स, टेस्ला। नंबर 3, डिविडेंड स्टॉक्स। डिविडेंड स्टॉक्स ऐसी कंपनियों के शेयर होते हैं जो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा नियमित रूप से अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में देती। ये कंपनियां अपने बिजनेस में स्थिर होती हैं। इन कंपनीज का मुनाफा हर साल बढ़ता रहता है, लेकिन विकास की गति थोड़ी धीमी होती है। ऐसे स्टॉक्स इन्वेस्टर्स को नियमित इनकम प्रदान करते हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा फायदा होता है। डिविडेंड स्टॉक्स कंपनीज की कुछ एग्जांपल्स: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड। नंबर 4, पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स ऐसी कंपनियों के शेयर होते हैं जिनकी कीमत बहुत कम होती है। आमतौर पर ये छोटे और नई कंपनियों के शेयर होते हैं जिनका बाजार में उतना बड़ा हिस्सा नहीं होता। पेनी स्टॉक्स की वैल्यू आमतौर पर 10 रुपए से कम होती है और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफी कम होती है। ये स्टॉक्स बहुत रिस्की होते हैं, लेकिन इनमें मुनाफा कमाने की संभावनाएं भी होती हैं, खासकर अगर कंपनी भविष्य में तेजी से बढ़े। पेनी स्टॉक्स कंपनीज की कुछ उदाहरण है: अलोक इंडस्ट्रीज या एनडीएल टेक्नोलॉजी। मोनेट इस्पात। नंबर 5, साइक्लिकल स्टॉक्स ऐसी कंपनियों के शेयर होते हैं जिनका परफॉर्मेंस और वैल्यू इकोनॉमी की स्थिति के साथ साथ बदलती रहती है। जैसे जैसे इकोनॉमी में उछाल आता है, इन कंपनियों का प्रदर्शन और शेयर की कीमतें बढ़ती हैं, और जैसे ही मंदी या आर्थिक गिरावट आती है, इनकी कीमतें गिरने लगती हैं। साइक्लिकल स्टॉक्स कंपनीज की कुछ एग्जांपल है: ऑटोमोबाइल सेक्टर लाइक मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स। नंबर 6, डिफेंसिव स्टॉक्स।
डिफेंसिव स्टॉक्स उन कंपनियों के शेयर होते हैं जो आर्थिक मंदी या बाजार में गिरावट के दौरान भी स्थिरता बनाए रखते हैं। इन कंपनियों का मेन बिजनेस ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से जुड़ा होता है जिनकी मांग हमेशा बनी रहती है, चाहे इकोनॉमी किसी भी दिशा में जाए। डिफेंसिव स्टॉक्स की कुछ एग्जांपल्स है फार्मास्यूटिकल कंपनीज लाइक सिप्ला, यूटिलिटी कंपनीज लाइक टाटा। दोस्तों, एक बात आप अपने पलड़े से बांध लो, स्टॉक्स खरीदने में आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले मार्केट को अच्छे से समझना है, फिर ही इन्वेस्ट करना है। रुको, अभी ये सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो जानना जरूरी है। तीसरे नंबर पर हम जानेंगे स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस, सेंसेक्स एंड निफ्टी के बारे में। सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? ये स्टॉक मार्केट के थर्मोमीटर हैं। जैसे मौसम का हाल जानने के लिए हम तापमान देखते हैं, वैसे ही मार्केट का हाल जानने के लिए सेंसेक्स और निफ्टी देखते हैं। ये इंडेक्सेस हमें बताते हैं कि मार्केट की हालत कैसी है, तेजी में है या मंदी में। एग्जाम्पल, मसलन अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में तेजी है और ज्यादातर स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर गिर रहा है तो सतर्क हो जाएं, स्टॉक्स भी गिर सकते हैं। चौथे नंबर पर हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स। अब आता है असली सवाल, क्या आप हार मानेंगे अगर आपका पैसा घट जाए? स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है। यहाँ डरना या हर छोटी गिरावट से बेचैन होना सही रणनीति नहीं है। हाँ, रिस्क है, पर हर रिस्क के साथ एक रिवॉर्ड भी है। जो समझ के साथ इन्वेस्ट करता है वो मुनाफा जरूर कमाता है। एक्शनेबल टिप, स्टॉप लॉस जैसी स्ट्रेटेजीज अपनाएं। हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दें ताकि आपको नुकसान कम हो। अब यह स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस इन्वेस्टर्स की एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके जरिए आप स्टॉक्स गिरने की हालत में आप ज्यादा नुकसान से बच सकते हैं। इसमें हम एक लिमिट सेट करते हैं। जब स्टॉक गिरते गिरते उस लिमिट तक पहुंचता है तो शेयर अपने आप बिक जाते हैं, जिससे इन्वेस्टर ज्यादा नुकसान से बच जाते हैं। नतीजा, एक स्मार्ट और सफल इन्वेस्टर बनने की राह। अब सोचिए कि आपने धीरे धीरे सही जानकारी के साथ इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब आपका पैसा आपकी मेहनत से नहीं बल्कि आपकी समझ से बढ़ रहा है। ये वो मुकाम है जहां आप सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं बल्कि एक सफल इन्वेस्टर बन जाते हैं। ये है आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। स्टॉक मार्केट में और भी कई राज्य छिपे हैं जो आपकी इन्वेस्टिंग गेम को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम और भी गहरे में जाकर इन सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, तो जुड़े रहिए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने सपनों की ओर बढ़ें, क्योंकि एक सही कदम आपके पूरे भविष्य को बदल सकता है। याद रखिए, आपके इन्वेस्टमेंट का हर कदम आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ा एक मजबूत कदम है। अब वक्त है खुद को उस आजादी के लिए तैयार करने का। धन्यवाद।